जैसे वायु के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता है, वैसे ही भारत की बढ़ती ताकत को कोई ऐसे ही नहीं रोक सकता है। और ये बात यूरोपियन यूनियन समझ नहीं पा रहा है। यूरोपियन यूनियन कैसे भी करके भारत की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता है। वो इसलिए भी क्योंकि जब से भारत ने अपनी PLI के जरिए नए युग की शुरुआत की है, उससे चीन तो पहले ही एक साइड हो चुका था, पर यूरोप इसको पचा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अब यूरोप भारत से होने वाले एक्सपोर्ट को सीमित दायरे में करने की फिराक में है। क्योंकि जिस तरह भारत PLI के जरिए सब्सिडी देने में लगा है, उससे जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश पचा नहीं पा रहे हैं। भारत को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये देश इतने नीचे गिर सकते हैं, ऐसा सोचा भी नहीं था। और यूरोपीय देश भारत से ये चाह रहे हैं कि भारत PLI स्कीम के जरिए जो सब्सिडी दे रहा है वो ना दे। कारण साफ है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन देशों को ये डर सताने लगा है कि कहीं भारत आर्थिक सुपर पावर बहुत जल्दी ना बन जाए। यही वजह है कि यूरोप भारत की PLI के जरिए भारत को रोकने की फिराक में है। वहीं जब यूरोप भारत को छेड़ने में लगा है, तो ऑयल कैप को एक साइड करते हुए भारत और रूस ने मिलकर एक बड़ा खेल कर दिया है। वैसे तो खबर ये सामने आ रही थी कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है, पर असल में बात कुछ और ही है। आपको बता दें कि ब्लैक सी और बाल्टिक में रूसी बंदरगाहों से 30 से 35 दिनों की यात्रा के बाद प्रतिदिन लगभग 2 टैंकर भारत आ रहे हैं, जिसमें कच्चा तेल लदा होता है। वहीं लगभग 80 जहाज जो रूसी मूल के थे, उन्हें भी अगस्त 2022 के आसपास इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग यानी कि IRS के साथ खुद को भारत में ही रजिस्टर करवा लिया है। वहीं भारत में स्थित 83 कंपनियां सीधे सीधे रूस से तेल खरीदने के कारोबार में लगी हुई हैं, और जबकि इन 83 कंपनियों में से 44 तो 2022 में ही स्थापित हुई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने इसकी शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी, जो आज परिणाम देने में लगी हुई हैं। और ये सब जो हो रहा है उसमें भारत और रूस पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए भी एक काट निकाली गई है, जिसमें बीच समुद्र में भारत और रूसी जहाज एक लोकेशन पर पहुंचते हैं, तब वो अपने ट्रांसमीटर और अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस को बंद कर देते हैं ताकि किसी की नज़र में ना आए। फिर रूसी जहाज से सारा तेल भारतीय जहाज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वैसे यहाँ खतरा भी है कि कोई भी अनहोनी हो जाए और तेल समुद्र में फैल जाए, तो इससे बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और इस बात को यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को भी समझने की ज़रूरत है। वो चाहे तो इस युद्ध को ख़त्म करके फिर से सब कुछ बहाल कर सकते हैं, पर उनको झुकना नहीं है। वैसे ही भारत है जिसको उसकी एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो उसके लिए भारत को भी हाथ पांव चलाने ही पड़ेंगे। यही वजह है कि अब भारत और रूस कुछ बड़ा करने की फिराक में है।